नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट विनर मिसेस FSIA 2022 शिल्पी बनर्जी। दर्शकों को बता दें कि ये कंपटीशन 18 दिसंबर को जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। शिल्पी जी, स्वागत है आपका INH 24/7 में। तो शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ये टाइटल जीतने के लिए। आपने ये टाइटल तो जीता, लेकिन जब विनर की अनाउंसमेंट हो रही थी और आप स्टेज पर थी, एक बड़ा मोमेंट होगा वो आपके लिए। उस वक्त कैसा फील कर रही थी और जीतने के बाद कैसी थी ये फीलिंग? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी रायपुर वासियों को और सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को। जैसा कि पूजा जी ने भी सवाल पूछा, जब मुझे लास्ट स्टेज में बुलाया गया और हम 3 जन लास्ट में रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, तो वो एक समय होता है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए या किसी भी के लिए, जो एक कंपटीशन में जब हम खड़े होते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, तो एक बेचैनी ऑफ कोर्स हो रही थी। पर कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास था कि मैं हूँ जो ये टाइटल लेके निकलूँगी और मैं पहली मिसेस FSIA इंटरनेशनल 22 विनर हूँ। ये जो इन्होंने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, इसका पहला सीज़न नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है एंड वी आर द फर्स्ट बैच हियर। उस समय की जो भावनाएं थी, नर्वसनेस थी, घबराहट थी और मन में एक साहस और एक खुशी का वो भी था कि जीतूंगी तो मैं ही। जी, जीतने के बाद ऑब्वियसली सारी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। तो मिसेस FSIA में पूरे इंडिया से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो इसमें कंपटीशन लोकल या स्टेट नहीं पर पूरी कंट्री है। तो जानना चाहेंगे किस लेवल पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था और कितना टफ था ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था मार्च के महीने से। मार्च 2022 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। इसका एक ऐड आया था इंस्टाग्राम में। उस समय कोविड का समय चल रहा था, सो सारा प्रोसेस इन्होंने ऑनलाइन रखा था। हमारी ग्रूमिंग्स ऑनलाइन हो रही थी, हमारे सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ी हुई थी जो हमें बताती थी कि हमें अपने सेहत का ध्यान कैसे रखना है। और ये 3 चरणों में हुआ था। पहला था हमारा सिटी लेवल, जिसमें मैंने मिसेस मुंबई 22 का खिताब जीता था। सिटी लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आया था सितंबर के महीने में, जो था स्टेट लेवल में, जहाँ हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट, छोटे से छोटे स्टेट से हम सारी महिलाएँ वहाँ पहुँची थी जयपुर में। एंड मैं वहाँ पर महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर मैंने वहाँ पे मिसेस महाराष्ट्र 2022 का खिताब जीता। वहाँ से हम नेक्स्ट 3rd पड़ाव में आए थे, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल पड़ाव रखा गया था, जिसमें कि जितने भी हम विनर्स थी चुनिंदा, उन्हीं को बुलाया गया था। उसमें मिसेस एंड टीन भी थी, जिसमें मैं मिसेस कैटेगरी से थी। एंड इसके बाद हमने नेशनल के लिए भी फिर ग्रूमिंग की गई, हमारे क्लासेस लिए गए थे एंड पूरा तैयारी किया गया था हमें कि हमें अपने आप को कैसे अच्छे से कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करना है स्टेज में सबके सामने। जी बिल्कुल। तो ऐसे बड़े कंपटीशन में कॉन्फिडेंस वैसे आता कहाँ से है? क्योंकि इतनों के बीच compete करना और उस पर जीतने का भी एक प्रेशर तो रहता ही होगा, तो कैसे हैंडल होता है उस वक्त ये सब? देखिए, मैंने हमेशा एक बात बहुत तहे दिल से मानी है, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे, आप अपना पहला कदम नहीं ले पाएंगे। मैंने भी एक सपना देखा था, काफ़ी टाइम से देखा था, पर दिस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा पहला स्टेप लेने के लिए। मेरा पहला स्टेप था मेरा रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि आप एक बार एक स्टेप तो लीजिए, जो होगा फिर देखा जाएगा। पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। उस पहले स्टेप के बाद FSIA की पूरी टीम, जो कि CEO है मिस्टर राजेश अग्रवाल, एंड उनकी पूरी टीम इंक्लूडिंग ग्रूमर, न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे स्टाइलिस्ट, उनके डायरेक्टर्स, ये सारे लोग हमारे को इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया था, इतना ग्रूम और तैयार किया था कि उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, जो कि बिल्कुल पिलर बन के खड़ी रही थी, उनका प्यार, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट, आज मैं एज अ विनर आप लोगों के सबके सामने बैठी हूँ। यही है जी, आसपास के लोगों से हमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। तो आप पहले मिसेस मुंबई बनी और फिर मिसेस महाराष्ट्र और अब मिसेस FSIA बड़े लेवल पर जीता। तो शुरुआत कैसे हुई थी और ये सिलसिला कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, डिटेल में जानेंगे आपसे।
जैसे कि मैंने बताया कि पहला हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई थी। लगभग 5,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। उस 5,000 में से स्क्रूटनी करते हुए हमें एक सिटी लेवल तक लाया गया था। और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, वैसे तो मैं रायपुर की लड़की हूँ, मैं पली बड़ी यहीं की हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ रायपुर से किया है। बट मेरी जो शादी हुई है, मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ, तो मैं हर 2 साल में शहर बदलती हूँ। तो इस समय मैं थी मुंबई में। सो मुझे उन्होंने बोला गया कि आप मुंबई महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। वेरस मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ की लड़की हूँ। सो मुंबई महाराष्ट्र बोलने से एक बहुत बड़ा जोन हो जाता है महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र, जैसे आप लोग सबको पता है, वो सिटी ऑफ ड्रीम्स है, वो नगरी ही अलग है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत आम बात है। वहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं यहाँ से, मुंबई से भी अपने आप का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो इसके लिए जो सपोर्ट, जैसे पूजा ने मुझे पूछा, जो सपोर्ट था वो बहुत ज़रूरी है औरत के लाइफ में। अगर फैमिली की सपोर्ट ना मिले, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज, हमारे माँ बाप, बहुत लोग जुड़ जाते हैं एक औरत के साथ। वो अकेली तो है नहीं डिसीजन लेने के लिए कि मैं आज ये कर लूँगी। वो जो सपोर्ट मुझे मिला था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो हमने पहला एक सिटी लेवल पार किया जिसमें सारे राउंड्स हुए थे। रैंप वॉक, टैलेंट, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन राउंड जो होता है, वो सारा चीज़ किया गया था। बट वो सारा चीज़ ऑनलाइन था, जो कि बहुत सुविधा था हमारे लिए, क्योंकि वो कोविड का समय था। सो सिटी क्राउनिंग हमारी ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट थी। उसके बाद था स्टेट लेवल, जहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रही थी महाराष्ट्र को। वो हमने ऑफलाइन किया था जयपुर के मेरियट होटल में। एंड वहाँ पे महाराष्ट्र लेवल से हम 10 से 8 महिलाएं थीं जो compete कर रही थी मिसेस महाराष्ट्र के लिए। उसमें फिर मैंने वहाँ पे जाके वो खिताब जीता। सेम वही प्रोसेस किए गए थे, जिसमें कि हमारी जो हेड ग्रूमर मैम है शैलजा सूरी मैम, हमारी डायरेक्टर मैम है खुशी मैम, जया मैम, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं साक्षी मैम, और हमारी कोऑर्डिनेटर हैं सलोनी मैम, पल्लवी मैम, गारिबा मैम। ये जो इनकी टीम है FSIA की, ये एक पिलर है हमारे साथ। इन्होंने हमें बहुत मदद की है, क्योंकि हम तो इस फील्ड से हैं नहीं। हमारी बहुत प्रश्नें रहती हैं, हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं कि ये कैसे करना है, तैयार कैसे होना है, चलना कैसे, खड़े कैसे होना है। छोटी सी छोटी चीज़ें FSIA की टीम ने हमें सिखाया, एक आत्मविश्वास भरा, और हमें एक उस काबिल तैयार किया कि अब हम अपने आप को खड़े हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी आर्मी फैमिली, माय आर्मी फ्रेटर्निटी। वो पूरे समय हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे चढ़ाव हो या उतराव हो लाइफ में। हस्बैंड्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, बट हमारी आर्मी है जो हम लेडीज़ को सपोर्ट करती हैं और मोटिवेट करती हैं कि हम जो भी करेंगे सक्षम रहेंगे, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच टू एंटायर आर्मी फ्रेटर्निटी एज वेल। जी, सभी आप पर बिल्कुल प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपने मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। तो वैसे तो हर कोई जीतना ही चाहता है, लेकिन फील्ड सब खुद चुनते हैं अपनी पसंद या फिर पैशन से। तो आपने इस फील्ड को क्यों चुना? एक्चुअली प्रोफेशनल वाइज मैं एक टीचर हूँ। रिसेंटली आई वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इन आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल। जस्ट 1 महीने पहले रिज़ाइन किया है मैंने। एंड ये जो था एक सपना था, जैसे मैंने बोला, नथिंग हैपन्स अनलेस यू ड्रीम। मैंने एक सपना देखा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है लाइफ में, थोड़ा सा हट के। एजुकेशन तो है, मैं एज अ टीचर तो पिछले 12 साल से इस फील्ड में कंटिन्यूसली अपनी सेवाएं दे रही हूँ। सो इस चीज़ में आने के लिए काफ़ी सोच विचार किया, और मुंबई ही ऐसी एक नगरी थी जहाँ ये अपॉर्चुनिटी बहुत थी मेरे साथ। सो मैंने बोला इसे तो यूटिलाइज़ करना, क्योंकि लाइफ में एक ही बार मौका आता है। अब उस मौके को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो हमारे ऊपर है। कई बार हम सोच के निकल जाते हैं कि ठीक है कभी और देख लेंगे, बट वो कभी और करते 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 औरत की जो लाइफ है वो बढ़ती ही चले जाती है, और वो कभी और हमारे लिए आता ही नहीं है कि हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं। मैं ये अपने लिए करना चाहती थी। मैंने एक सपना देखा था कि मैं सर पे ऐसा एक क्राउन पहन के सबके सामने खड़ी होंगी, एक टाइटल लेके, और मेरी भी एक आइडेंटिटी तैयार होगी। एज अ हस्बैंड के नाम के साथ नहीं, माँ बाप के नाम के साथ नहीं, एज अ शिल्पी आई विल बी स्टैंडिंग straight with my head high, with my crown on my head and my individual title. That's it. जी, तो आपने वैसे तो बताया कि फैमिली से आपको सपोर्ट मिला, तो
तो जब भी हम कुछ अपने सपनों या पैशन के लिए करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर शादी के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ऐसे में अपने लिए टाइम खासकर वुमेन निकाल नहीं पाती है। ऐसे में एक सपोर्टिव फैमिली या फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप और मतलब क्रेडिट किसको देना चाहेगी पूरी तरीके से, अगर आप यहाँ तक पहुँची है तो? पूरी तरीके से क्रेडिट मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर एस बैनर्जी एंड मेरे दोनों बेटे सम्यक एंड शुक्तेज। ये 3 लड़के हैं मेरे घर में जिनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, और ये 3 थे जो मेरे साथ पूरे समय पुश कर रहे थे कि आपको ये करना है और आप ये करेंगी, यही टाइम है, आप यूटिलाइज़ करेंगे इसके। अगर वो तीनों मुझे पुश नहीं करते तो मैं आज यहाँ ऐसे आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती। वो तीनों के बिना तो मैं कहीं नहीं जा सकती, यानी वो तीनों मेरे नींव बोलते हैं ना, वो है मेरे। बिना उनके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती। जी, तो वो आपके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। लेकिन बात थोड़ी कंपटीशन की अब कर लेते हैं। कितने राउंड्स थे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, आपने बताया तो सही, लेकिन और हम जानना चाहेंगे क्योंकि ब्यूटी तो होती है लेकिन स्मार्टनेस भी मैटर करती है। तो स्मार्टनेस वाले राउंड के लिए किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, कैसे कैसे हुआ, ये सब जानना चाहेंगे। अभी हमारा जब नेशनल के लिए चल रहा था प्रिपरेशन, सो इस बार के जो हमारे ग्रूमर्स थे दे हैड इस बार बहुत ही बारीकी से हमें तैयार किया गया था। बहुत ही छोटी छोटी, हमारे जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी थे वो सब हमारे साथ जूम मीटिंग में आते थे रेगुलरली, ये बताने के लिए कि हमें कैसे खड़े होना होता है, कैसे पोजेस देने होते हैं। तो इसमें जब हमारे राउंड स्टार्ट हुए थे, सो पहला हमारा था वॉक राउंड, दैट वाज द रैम्प वॉक, कि आपकी वॉक कितनी अभी तक क्लीन हो चुकी, बिकॉज नाउ इट्स नेशनल। सो अब इसमें हम और आप वो हमें सिखा नहीं रहे थे, वो हमें देख रहे थे कि आपने पिछले 6-8 महीने से जो सीखा है अब आप कैसे उसे हमें प्रेजेंट करेंगी। सो हमारा पहला रैम्प वॉक राउंड हुआ था। सेकेंड हमारा टैलेंट राउंड हुआ था। टैलेंट वॉज लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन टैलेंट। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई एक्टिंग अच्छा करता है, कोई कविताएँ लिखता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। मैंने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी। मैंने एक टॉपिक उठाया था सेल्फ लव, बिकॉज आई बिलीव सेल्फ लव इज़ द की ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। लोग भूल जाते हैं सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। तो उस पर मैंने एक इंग्लिश कविता उठाई थी और उस कविता को एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। और उस पर मैंने ये समझाया था कि एक औरत की लाइफ जब छोटी सी बच्ची से चालू होती है और जब वो जाके एक माँ, बहू, ननन, सास पे जाके ख़त्म होती है, उस बीच में वो औरत कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करती है, जहाँ पे जब उसे बुली किया जाता है वो उस बुली को भी वैसे लेने लगती है कि शायद वो ऐसी ही है। और जिस दिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं ना कि हम ऐसे ही हैं, हम वैसे ही होने लग जाते हैं, हम वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स अ फुल स्टॉप कि नो, आई एम नॉट लाइक दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। लोग चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे भी हो, पर आप अपने में पूरे सक्षम हो। हर औरत के अंदर एक कम से कम एक ऐसी स्पेशल खूबी होती है जो उसे पता होता है। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी, उस खूबी को मरने मत दीजिएगा। उसकी कोई उम्र नहीं होती उस खूबी को बाहर निकालने के लिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आप अपने से भी उतना ही प्यार करिए जितने आप अपने घर वालों से, दोस्तों से, माँ से, बाप से, किसी से भी करते हैं। ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उसी टॉपिक पे मैंने अपना टैलेंट राउंड किया था और उसी पे मुझे सवाल जवाब भी पूछा गया था, क्योंकि मैंने ये टॉपिक रेज़ किया था लेडीज़ के लिए। दैट वाज द टैलेंट राउंड। आपने बताया इसी से रिलेटेड सवाल जवाब हुए थे, क्या हम जान सकते हैं क्या सवाल था और आपका जवाब क्या था? दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय मेजर फ्लॉ, मेरे उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है। अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए तो सब अपने लिए बिल्कुल कंप्लीट हैं, किसी में कोई खामी नहीं होती है। पर मैंने उसे समझाया, खामी बोलने से काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं आप खामियां बोल के, बट मेरी खामी ये है कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास करती हूँ। मुझे कोई मेरे साथ अच्छे से 2 मिनट स्माइल्स करके या हंस के बात कर ले, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल सही है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं इसे एज अ खामी नहीं लेती हूँ, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। सो अब आप इसे खामी में बोलिए या शिल्पी की खूबी बोलिए है, ये अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ये था मेरा जवाब उन्हें भी। जी, बहुत अच्छा मैसेज था आपका।
क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस्ड है इसमें और विनर भी रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो इस कंपटीशन में आपको ख्याल रखनी चाहिए अगर आप जीतना चाहती हैं तो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है पूजा। सिर्फ कंपटीशन जीतने की बात नहीं बोलूँगी, हर लड़की को, हर लेडी को ये चीज़ करना चाहिए। अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पूरे दिन में 1 घंटा हमारे लिए अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से रहेंगे, आपके घर वाले अच्छे से रहेंगे। आपकी सेहत ज़रूरी, आपका स्किन ज़रूरी, आपके शौक़ ज़रूरी। और एक कंपटीशन की जब बात आती है तो हमें मेंटली भी बहुत तैयारी करनी होती है, बिकॉज़ ऐसे घर पे बैठ के बात करना, तैयार होके कहीं भी चले जाना, पर जब हम जाके वहाँ पे ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं, जब सामने हज़ारों लोग आप ही को देख रहे होते हैं, आप कैसे खड़ी हैं, आप कैसे स्माइल कर रही हैं, आप कैसे बातें कर रही हैं, ये सब के लिए हमें बहुत एक मोटिवेशन चाहिए होता है। उसकी एक बहुत तैयारी करनी होती है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, अच्छे से चलेंगी फिरेंगी एंड अच्छे से खाएंगी। येस, ऑफ कोर्स खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, रूप, रंग, हाइट, साइज़ ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं, और इस कंपटीशन के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपने हमें बताया था कि ऑनलाइन आप इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन जो लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं? खासकर अगर हम बात करें हाउसवाइफ्स की, जी, तो वो अगर प्रिपरेशन करने का सोच रही है तो वो कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकती है बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के? जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, कोरोना के समय मुझे ये लगता है सारी हाउसवाइफ्स हमारी ई गैजेट्स वाली तो हो गई हैं। वो उन सबको मोबाइल चलाना और लैपटॉप और इंटरनेट यूज़ करना काफ़ी अच्छे से आ गया है। सब काफ़ी सीखी हैं इन 2 सालों में। अब के समय में चीज़ें बहुत इजी हैं हमारी लाइफ में। अगर एक हाउसवाइफ ये करने का सोचती है कि मुझे ये करना है, बहुत सारे ऐसे ग्रूमर्स हैं जो कि अब ऑनलाइन आपको ग्रूमिंग सेशंस देते हैं। ये उनकी क्लासेस होती हैं, और अगर आपको क्लासेस नहीं लेना है, आप यूट्यूब में जाइए। ये ग्रूमर्स के ऑलरेडी सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग्स होती हैं इनकी। उन्हें सुनिए, उनके पॉइंट्स बनाइए और उन्हें प्रैक्टिस करिए अपने आप को आईने में देख के, बिकॉज़ मिरर डजंट लाई। सो जब आप आईने में अपने आप को देख के प्रैक्टिस करती हैं चीज़ों को, तो आपको पता चलता है आप कहाँ से अपने आप को और सुधार सकती हैं। सो हर हाउसवाइफ और जिसके भी मन में ये सपना कभी था और अब चाहती हैं, तो प्लीज़ उस सपने को वापस जीने की कोशिश करिए। मेरी मानिए, बहुत ही अच्छा लगता है। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन है, जीत हार तो सबकी होती है, बट कोशिश करने में जो संतुष्टि मिलती है ना, वो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पाऊँगी। आप ज़रूर कोशिश करिएगा। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, आपकी ये टिप्स ज़रूर हेल्पफुल होगी बहुत से लोगों के लिए। बहुत बार हमने देखा है शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, प्रायोरिटी अलग है, कुछ मुश्किल हो जाता है सब मैनेज करना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है और कैसे मैनेज किया आपने वर्क और होम दोनों को? क्योंकि आप प्रोफेशनल मतलब एक टीचर रह चुकी हैं, जी, तो कैसे मैनेज हुआ सब? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे मैंने बताया, मैं एक फ़ौजी वाइफ हूँ। हमारे हस्बैंड 1-1.5 साल हमारे साथ रहते हैं, 1-1.5 साल वो फील्ड में चले जाते हैं। तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लेडी के ऊपर आ जाती हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हों। एक लेडी को सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, घर से लेके ऑफिस से लेके स्कूल। हम ऐसे अपनी लाइफ जीती हैं एज अ फौजी वाइफ्स। बट उस बीच में भी जब हमने कुछ सोच रखा था, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती जा रही थी, बट एक जगह आके लगता है कि नहीं, अब दिस इज़ द टाइम, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रिंसिपल, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई एम अ डॉटर, आई एम अ वाइफ। लेडीज़ की लाइफ में कितने सारे टाइटल्स आ जाते हैं, उसी टाइटल के बीच में वो मैं को भूल जाती है। उस मैं को निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए दिन का 1 घंटा रिलीजियसली, जैसे हम हर देते ना, अभी हम 1 घंटा पूजा करेंगे, अभी हम खाना बनाएंगे, वैसे ही रूटीन में ये समय मेरा है। उस समय में आपकी जो इच्छा वो करिए। आप गाने सुनिए, वॉक पे जाइए, आपके पसंद की चीज़ें खाइए, पूजा करिए, योगा करिए। जिस दिन ये आप अपने हैबिट में ला देंगी और डेली रूटीन में लाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें जो भी आप कर रही होंगी उसका फुल एनर्जी से करेंगी और खुश होके करेंगी।
जी, तो आपने बताया ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि जो लोग समझते हैं शादी हो गई, बच्चे हो गए और ये सब करने की उम्र नहीं है अब। लेकिन सच तो ये है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपका क्या मानना है इस पर? Exactly, Pooja. You have just stolen my words. Age is just a number. This is what we have proven there when we were standing as Mrs. FSIA 2022 there on the stage. मेरे साथ वहाँ पे और भी महिलाएं थी जो कि मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, और उन्हें देख के मुझे इतना गर्व हो रहा था कि आज के दिन भी उनके हस्बैंड्स जो हैं सपोर्ट में खड़े हैं, कि अब जाके उनमें इतनी हिम्मत आई है कि वो अपने आप के बारे में सोच सकी। जैसे कि पूजा ने बोला, बिल्कुल यही होता है कि हम लेडीज़ भूल जाती हैं कि हमें क्या चाहिए। फैमिली 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 करते करते हम फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें ख़त्म होने लग जाती हैं। बट उसी बीच में मैं अपने सारे घर वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब एक लेडी घर में इतना मेहनत करती है तो उनके लिए भी सोचा करिए। कभी उनसे भी पूछ लीजिए कि आज तुम्हें क्या खाना है, या आज तुम्हें क्या पहनने का मन है, या कहीं हमें बाहर लेके जाना है तो कहाँ जाओगी। क्योंकि ये सवाल सिर्फ हम पूछती हैं कि आप आज क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम अपना नहीं बता पाती हैं। तो इसमें जब तक फैमिली का सपोर्ट या फिर हम अपने आप से नहीं इनिशिएट करेंगी, वो नहीं आएगा। हमें लगता है कि वो समझ जाएंगे, पर एक्चुअली कोई समझता नहीं है। आप जब तक बोलेंगे नहीं, सामने वालों को समझना बहुत मुश्किल है। सो आपको अपने लिए बोलना ही है। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। जी, जो अपनी मदद करता है, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। एक वुमेन की बॉडी जो होती है काफ़ी चेंजेस से गुजरती है, खासकर बेबी के टाइम। तो जो वुमेन ऐसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखती है, वो अपने आप को कैसे फिट रख सकती है आफ्टर मैरिड लाइफ? पूजा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारे जब हम बेबीज़ करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, हमारी लाइफ एक दूसरे ही सर्कल में चली जाती है। तब सारा ध्यान, सारा फोकस हमारा बच्चों पे चला जाता है। अभी बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, अब बड़ा हो गया, अब कॉलेज चला गया, उस बीच में हम अपने आप को भूल जाते हैं। बट मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है सारी लेडीज़ लोगों से, सिर्फ वही नहीं जिनके अभी बच्चे हुए हैं, जिनके हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कभी भी कुछ भी स्टार्ट करने के लिए लेट नहीं होता है। व्हेनेवर यू थिंक दैट इज़ द राइट टाइम। कोई भी टाइम गलत नहीं होता है। आपके पास जब भी समय हो, दिन के 5 मिनट, 10 मिनट, व्हाट्सएप देखती हैं 15 मिनट, चलिए उसमें से 5 मिनट तो हटा दीजिए, 10 मिनट देखिए, 5 मिनट आप वॉक कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए धीरे धीरे। बिकॉज हमारा जो शरीर है, जैसा हम बनाना चाहेंगे वो वैसा ही बनेगा। आप उसे जो दे रहे हैं वो वही रखेगा। और हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर ही है जो हमारे साथ रहता है। हमारे पैर, हमारे हाथ जो चलने बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय दिन के 5 मिनट से चालू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, धीरे धीरे आधे घंटे हो जाएंगे। पर वो करना बहुत ज़रूरी है, और वो हर के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके अभी बेबीज़ छोटे हैं या बेबीज़ होने वाले हैं या हो गए हैं। ये सब मम्मियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर एक लेडी को अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ऐसा भी कहते हैं। तो अभी आपने एक मुकाम हासिल किया है, नेक्स्ट आपने क्या सोचा है और कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का आपने प्लान किया होगा, या फ्यूचर रिलेटेड कोई भी प्लान्स आपके क्या हैं? फ्यूचर रिलेटेड अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स आई वुड लव टू एंटर द कोरियोग्राफर एंड अ ग्रूमर सेक्शन। मैंने इस बारे में बिल्कुल प्लानिंग कर रखी है कि मैं फ्यूचर में जाके मैं भी शोज़ की ग्रूमर और कोरियोग्राफर ज़रूर बनूंगी। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी द मॉडलिंग लाइन एज वेल, अगर मुझे मिलती है अपॉर्चुनिटी तो। अदरवाइज़ मैं टीचर थी, मैं आगे फिर शिक्षक की लाइन में वापस चली जाऊंगी। जी, तो एक लास्ट मैसेज जो आप आपको देख रहे दर्शकों को देना चाहती है? जो मैंने सोच के इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मैं वही आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी। ऑलवेज फॉलो योर पैशन, सक्सेस फॉलोज यू। द पर्सन हु फॉलोज देयर पैशन पैशनेटली, दे आर द पर्सन हु आर रियली सक्सेस टुडे इन दिस वर्ल्ड। एंड तहे दिल से धन्यवाद INH 24/7 की एंटायर टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये स्पेशल टाइम निकाल के दिया है कि मैं रायपुर की लड़की छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करके आई हूँ मिसेस FSIA इंटरनेशनल 22 में,
और मुझे आके ये सम्मान जो दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच INH 24/7 एंड द एंटायर टीम हियर। तो आज के लिए खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7।